वेलकम बैक टू डेस वीडियो। आज 23 मार्च का करेंट अफेयर्स आज टीच करेंगे। तो वर्ल्ड टीवी डे इज ऑब्जर्व 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है एवरी साल, प्रत्येक साल। तो इसका थीम क्या? यस वी कैन इन टीवी। थीम है वर्ल्ड टीवी डे का थीम है यस वी कैन इन टीवी। तो क्या कर रहा है इंडिया? लॉन्च कर रहा है कितना? टीवी मुक्त भारत अभियान 100 डेज कैंपेन का, 100 दिन का एक कैंपेन चला रहे हैं, इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। किस लिए? टीवी मुक्त भारत अभियान, यानी टीवी मुक्त करने के लिए। द द इवेंट ऑल्सो इंक्लूड द टीवी मुक्त भारत ऐप एंड टीवी मुक्त अर्बन वार्ड इनिशिएटिव। तो कैंपेन क्या है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के द्वारा, मतलब लिंक किया गया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस को। ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही टीबी होता है, इस कारण से इसको मुक्त करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए चलाया जा रहा है कैंपेन। तो इसके बेस पर आप देख लेते हैं, मतलब कि एमसीक्यू। वर्ल्ड टीबी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 24 मार्च को बनाया जाता है। तो टीवी का वर्ल्ड टीवी डे का थीम क्या है? यस वी कैन इन टीवी। विच प्रोग्राम इज डायरेक्टली लिंक टू द वर्ल्ड टीवी डे 2026 कैंपेन। तो एनटीईपी के तहत प्रोग्राम चलाकर वर्ल्ड टीवी डे कैंपेन चलाया जा रहा है। तो एनटीईपी का मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम होता है, इसका फुल फॉर्म है। तो अभिलेख पटल डिजिटाइजेशन है, तो इसका मतलब क्या है? तो नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया इज डिजिटाइजिंग आर्चिवल रिकॉर्ड थ्रू अभिलेख पटल। अभिलेख पटल मतलब होता है क्या, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सरकारी है, वो डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या है, एक अभिलेख पटल डिजिटाइजेशन बनाया गया है, उसके थ्रू उसमें वो ऐड हो रहा। तो पोर्टल होस्ट मिलियंस ऑफ रेफरेंस रिकॉर्ड फाइल्स एंड पेजेस, उसमें रिकॉर्ड होंगे। तो आगे समय के लिए जब कोई किसी को चाहिए तो वहाँ पर देख सकते हैं। पोर्टल गिव्स एक्सेस टू पब्लिक रिकॉर्ड भी होगा, प्राइवेट पेपर्स होंगे, फोटोग्राफ्स होंगे, मैप्स होंगे, रेयर डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो इट ऑल्सो सपोर्ट्स रिमोट एक्सेस, एडवांस सर्च एंड डिजिटाइज ऑन डिमांड सर्विसेज। तो याद करने के लिए, आर्चिव डिजिटाइजेशन इजियर एक्सेस फॉर रिसर्चर। रिसर्चर के लिए यदि कोई किसी का रिसर्च करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स पर या किसी चीज़ पर रिसर्च करना है, तो यहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं इसके थ्रू। तो इस पर हम क्वेश्चन बनता है क्या? अभिलेख पटल इज द डिजिटल पोर्टल ऑफ विच इंस्टीट्यूशन नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। द पोर्टल इज मींट मेनली फॉर द प्रिजर्विंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू आर्चिवल रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड्स हैं, पेजेज हैं, पुराने पुराने पेजेज हैं, रिकॉर्ड है, उसको उसमें डाला जाएगा तो रिसर्चर इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल ऑन अभिलेख पटल? तो फोटोग्राफ्स एंड मैप्स, ओनली स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ओनली न्यूज़पेपर फ्रॉम 2026, ओनली कोड। तो क्या हो? फोटोग्राफ्स एंड मैप्स उसमें यूज होंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 क्या कहता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश एनुअली बाय ऑक्सफोर्ड बेलविंग रिसर्च सेंटर। यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑक्सफोर्ड बेल बिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इट यूजेस लाइफ इवेल्युएशन सर्वेज कंपाइल्ड बाय गैलप विद यूएनएसडीएसएन पार्टनरशिप। तो ये यूजेज लाइफ इवेल्युएशन सर्वे किया जाता है कि हैप्पीनेस क्या है, कहाँ ज़्यादा हैप्पी लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो फिनलैंड स्टे नंबर 1, फिनलैंड में लोग हैप्पी रहते हैं, नंबर 1 है। फॉर द 9th स्टेट ईयर, मतलब लगातार लगातार 9 साल फिनलैंड नंबर 1 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। इंडिया मूव फ्रॉम 118th इन 2025 टू 116, यानी एक पायदान नीचे खसक चुका है। 2025 में था 118, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स और कम गया, एक सौ मूव फ्रॉम, यानी अच्छा हुआ है। तो 118 से 116 हुआ है, तो 2 पॉइंट नीचे आया, यानी अच्छा हुआ है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट टेस्ट बोथ डेटा एंड सोशल पॉलिसी अवेयरनेस, डेटा और सोशल पॉलिसी अवेयरनेस को वो रिपोर्ट करता है। तो क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिनलैंड पोजीशन इन द 2026 रिपोर्ट बाय फर्स्ट है, आइनेज रैंक इन 116 है, लास्ट क्या था? 118 था।
तो स्पैरो डे है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन 20 मार्च एवरी ईयर, माने 20 मार्च को हर एक साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इट वाज स्टार्टेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाउस स्पैरो कंजर्वेशन। ये घरों में रहते थे स्पैरो, जिसका तादाद बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि घर में वो घोंसला वगैरह नहीं पहले आज पक्के के मकान हो तो उसमें वो नहीं रह पाते थे, पहले लकड़ी झोपड़ी का मकान होता तो उसमें रहते थे, तो घर में ही रहता है। अब बहुत अच्छा इसका आवाज़ भी आता है। इंडियन एक्सप्रेस नोटेड द स्पैरो लोकल नेम्स सच एज गौरैया, कुरूबी एंड चिरैया, इस तरह का इसका नाम है, इसी को स्पैरो बोलते हैं। द हाउस स्पैरो इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न बट इस पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, मतलब इसका पॉपुलेशन दिन साल भर साल इसका कम होते जा रहा है। स्पैरो है, इससे याद रख सकते हैं, कॉमन बर्ड है ये, चिरैया इसको बोल सकते हैं, चिरैया बोलते हैं, कुरूबी बोलते हैं, गौरैया बोलते हैं, हर जगह पर अलग नाम है। तो इस कॉमन बर्ड है, लेकिन इसका क्या हो, पॉपुलेशन जनसंख्या इसका घट रहा। तो वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस स्पैरो इज पेसर डोमेस्टिकस, इसका साइंटिफिक नेम है। तो IUCN स्टेटस ऑफ हाउस स्पैरो मेंशन इन द आर्टिकल लिस्ट कंसर्न, यानी लिस्ट मतलब कि क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो 2026 थीम इज फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, इसका थीम है यूएन इनकरेजेज लोकल एंड ग्लोबल एक्शन सच एज ट्री प्लांटिंग कैंपेन, मतलब यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो क्या कर रहा है, लोकल एंड ग्लोबली मतलब प्रमोट कर रहा है, क्या करने के लिए, ट्री प्लांट करने के लिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व 21 मार्च को किया जाता है। इसका क्या है, थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स है। अभी एक्टिविटीज इंकरेज क्या कर रहा है, ट्री प्लांटिंग के लिए एक्टिवेट मतलब इंकरेज कर रहे हैं यूएन के द्वारा। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 मार्च, 22 मार्च को हमेशा बनाया जाता है। 2026 थीम क्या है, 2026 का वर्ल्ड वाटर डे 2026 का थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर है। यूएन वाटर सेज वुमेन एंड गर्ल्स वियर डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी। तो वाटर एक्सेस इज ए डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इशू है, वाटर एक्सेस है और डेवलपमेंट एंड जेंडर इशू इक्वालिटी है। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, इसका थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर है। एंड ये क्या हो रहा है, कम क्या रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट विच ग्रुप बियर्स द ब्रंट ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी, वाटर इनसिक्योरिटी है किनके द्वारा सबसे मतलब कि असुरक्षित है, विच ग्रुप बियर्स मतलब वो इफेक्टेड है, कौन है, वीमेंस एंड गर्ल्स। मैटरनिटी लीव इन एडॉप्शन केसेस, the Supreme Court struck down the age-based cutoff for maternity leave in adoption cases. Earlier rules gave 12 weeks of leave only when the adopted child was below 3 months. मतलब पहले क्या था कि 12 सप्ताह दिया जाता था, लीव छुट्टी दिया जाता था जब बच्चा क्या है 3 महीना से छोटा हो। The court said motherhood cannot depend on the age of the child at adoption. The Supreme Court case discussed maternity leave in the context of adoption. द एडॉप्शन में भी होता है और यदि बच्चा 3 महीना से छोटा हो तो कोई अडॉप्ट किया है तो उसको भी मैटरनिटी लीव मिलता है। द ओल्ड रूल अलाउड लीव ओनली व्हेन द अडॉप्शन चाइल्ड वाज बिलो 3 मंथ। दिस रूलिंग इज स्ट्रांगली लिंक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इक्वालिटी, यानी समानता, समाज में समानता रखने के लिए ये यूज किया जाता है मैटरनिटी लीव। रिलीफ स्कीम, गवर्नमेंट अनाउंस 497 करोड़ रिलीफ स्कीम, यानी गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा ये स्कीम लाया गया है, रिलीफ स्कीम। इसमें कितना 497 करोड़ फंड किया जा गया, इसके मतलब कि इंट्रोड्यूस किया है। इट एम्स टू एज प्रेशर ऑन एक्सपोर्टर्स फेसिंग ट्रेड डिस्क्रप्शन फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो अभी युद्ध हो रहे हैं अमेरिका, इसराइल और ईरान के द्वारा, तो उसमें वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहे हैं हर तरह से, जैसे ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जो पास होते थे शिप वगैरह तो वो बंद है, तो वो क्या हो रहा है कि ये
एक्सपोर्ट पर मतलब कि इंडियन एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है, ये रिलीफ स्कीम ये इंस्टेंटली लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड पॉसिबल फाइनेंशियल मेजर। ECGC वाज नेम्ड द नोडल इम्प्लीमेंट्री एजेंसी। नोडल इम्प्लीमेंट्री एजेंसी किसको बनाया गया, ECGC को। तो रिलीफ स्कीम इज मेनली फॉर टूरिज्म प्रमोशन, एक्सपोर्टर, फार्मर्स, स्टूडेंट्स। तो किसका है, एक्सपोर्टर को। द स्कीम अमाउंट मेंशन वाज क्या है, कितना है, 497। विच बॉडी वाज मेड द नोडल इम्प्लीमेंट्री, ECG के को बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।